हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ 60+ और यह है अंदाज। कल्याणी जी कुछ दिनों से अपनी पड़ोसियों के साथ सुबह शाम पार्क में आना शुरू करा है। पहले वह घर के कामों में उलझी रहती थी। जब घर की जिम्मेदारी पूरी हुई, बेटा अपने परिवार को लेकर मुंबई में जाकर बस गया था, तो उन्होंने अपने आप को टीवी में देखने में बिजी कर लिया। काफ़ी दिनों से बीमार होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम पार्क में जाने की सलाह दी। तब से वह पार्क में आने लगी थी। वह देखती थी एक उनकी ही उम्र की महिला जो हर रोज पार्क में आती थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती थी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी और वह हमेशा ऐसी लगती जैसे अभी कहीं घूमने के लिए जा रही हैं। मैं उसको देख कर सोचती कितनी किस्मत वाली है यह, कितना भरा पूरा परिवार होगा जो यह खुश रहती है। एक मैं बदकिस्मत, जब से बेटा अपने परिवार को लेकर घर से दूर गया है, 6 महीने हो गए, एक फ़ोन भी नहीं करा। पूरी उम्र कितनी मेहनत करके पाला, पढ़ाई लिखाई करवाई, अब सुबह के दिन आते तो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर चला गया। एक दिन शाम को वह अकेली गई थी, उसकी पड़ोसन किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। तो वह महिला आकर कहने लगी, आज आप अकेले आए हो, अब कैसी तबीयत है आपकी। आपकी पड़ोसन सुमन जी बता रही थी आप बीमार रहती हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। आप जानती क्या है मेरे बारे में, जो मुझे यहाँ पर उपदेश देने के लिए चली आई। और एकदम से मेरे आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर में मैं मेरे पास चुपचाप खड़ी रही, फिर अपनी पानी की बोतल मेरी तरफ करके कहने लगी, लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पहले तो मैं कुछ नहीं बोली, जब उसने 2-3 बार कहा तो मैंने लेकर पी लिया। फिर मैं थोड़ी शांत हुई तो वह मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। चलिए आगे बात करने से पहले एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम सविता है। तो वह कहती है, मेरा नाम वंदना है। अब बताओ वंदना, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। सविता, मेरा बेटा 6 महीने पहले अपनी फैमिली को लेकर मुंबई चला गया। मुझे टेलीफोन भी नहीं करता, कभी अपने पास बुलाता भी नहीं। क्या मैंने उसे इसलिए जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं सविता, जो अपने बच्चों से दूर रहने का दुख, अकेले रहने की परेशानी मैं ही समझ सकती हूँ। वंदना, तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा दुख तुम अकेले झेल रही हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे बेटे को तो 6 महीने हुए हैं, अरे मेरे बेटे को तो 8 साल हो गए हैं विदेश जाकर बसे हुए अपने परिवार के साथ। तो मैंने क्या जीना छोड़ दिया। मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में दोनों में बड़ी हूँ, और आज तुमको सलाह दूंगी कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों उनके लिए रोते रहें। बच्चों को बड़ा करके पढ़ाना लिखाना शादी करना वह हमारी जिम्मेदारी थी। परिवार को पूरी जिंदगी दे दी, अब तो जो बची है वह अपने लिए जियो। आप कहाँ रहती हो। तो वह बताती है कि सामने फ्लैट में रहती हूँ और मेरे पति की पेंशन भी आती है। अब वह सविता को सविता दी कहने लगी, ठीक है वंदना, तुम एक हफ्ता मेरे साथ रहो, फिर बताना कि जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ उसमें क्या कमी है। और वह अपना एड्रेस भी दे देती है। कल 10 बजे सुबह आ जाना। ठीक है सविता दीदी। सुबह फिर दोनों पार्क में मिलती हैं तो सविता कहने लगी, वंदना आओ गया, विचार बदल गए हैं। नहीं दीदी आऊँगी, मैं ठीक 10 बजे उनके घर पहुंच जाती हूँ। वह तैयार थी। सविता दीदी और मैं एक संस्था में जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वे सबसे मेरा परिचय करवाती हैं कि यह मेरी नई नई दोस्त बनी है। मुझसे कहती है, वंदना मैं यहाँ पर लड़कियों को कढ़ाई करना सिखाती हूँ, तुम्हारा क्या फेवरेट है। मुझे मेहंदी लगाना पसंद है। ठीक है, आज से जो लड़कियां मेहंदी सीखना चाहती हैं उन्हें तुम मेहंदी लगाना सिखा देना। वंदना देख रही थी, वहाँ पर कुछ लड़कियां कुकिंग कर रही थी, कुछ सिलाई सीख रही थी, कोई कढ़ाई तो कोई बुनाई, कोई पेंटिंग कर रही थी। आज तो वह वंदना सविता दीदी के पास ही बैठकर लड़कियों को कढ़ाई सिखाना देख रही थी। बोले, 1-2 दिन में मेहंदी के लिए भी लड़कियाँ आने लग जाएंगी। थोड़ी देर बाद लड़कियों ने जो कुकिंग बनाया था वह सबको खिलाने के लिए लेकर आई। 1 बजे हम वहाँ से वापस चल पड़ते हैं। आते हुए सविता दीदी कहती है, वंदना चलो आज यहाँ के फेमस छोले भटूरे खिलाती हूँ फिर तुम्हें। फिर हम दोनों ने छोले भटूरे खाए और अपने अपने घर आ गई। सच में आज वंदना को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कैसे दिन निकल गया पता ही नहीं चला। अब तो वह उसका भी हर रोज़ का यही रूटीन हो गया था। एक दिन सविता कहने लगी, चलो वंदना आज ब्यूटी पार्लर चलते। क्या आप भी सविता दी, अब हमारी कोई उम्र है क्या पार्लर में जाने की। क्यों 60+ क्या पार्लर में नहीं जा सकते, वहाँ पर कोई बोर्ड लगा रखा है पार्लर वालों ने। तो वंदना हंसने लगती है। सविता उसे ज़बरदस्ती ले जाती है। दोनों वहाँ पर कटिंग थ्रेडिंग फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर सब करवाती हैं। आते हुए वंदना कहने लगी, दीदी आज तो मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए। हाँ पर अब अच्छा बहुत लग रहा है। अरे पैसे किसके लिए जोड़ने हैं, तुम्हें खाओ पियो ऐश करो। वे दोनों आने लग रही थी, इतने में पास में से निकलती 2 लड़कियों ने कहा, बुढ़ापे में भी पार्लर जाना होता है। सविता उन लड़कियों को रोक कर कहते, बेटा क्या बूढ़ों को खुश रहने का हक नहीं होता। और तुम लोगों को तो हमें देखकर सीखना चाहिए कि चाहे
कोई भी उम्र हो, चाहे कोई भी परेशानी है, हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज तुम अपनी मम्मी को थोड़ा घुमाने लेकर जाओ, थोड़ा सा उन्हें किचन से छुट्टी देकर देखो, उनके साथ गोलगप्पे खाओ, झूला झूलो, फिर उनके चेहरे पर जो चमक आएगी वह तुम्हें बताएगी कि जिम्मेदारियों की बोझ के नीचे औरतें अपनी इच्छाएं मार देती हैं, पर एक कोने में उनका बचपन आज भी जिंदा होता है, जो थोड़ी सी जगह मिलते ही हिचकोले खाने लगता है। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना सोचती है, सच में सविता दी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। भगवान ऐसी दोस्त सबको मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपकी क्या राय है? सविता का ज़िंदगी जीने का ढंग सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।